जय हिंद बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम अशुद्धि शोधन पर चर्चा करेंगे। पिछले कई लेक्चरों में हमने अशुद्धि शोधन पर चर्चा किया है। अगर जो बच्चे नए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जा कर के और उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो आज हम जो अशुद्धि शोधन पर सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। सर्वनाम, पहले सर्वनाम है क्या, फिर उसमें कैसे वाक्यों में अशुद्धियां आ जाती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, जैसे कि आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे पिछली कक्षाओं में, या नहीं भी जा रहे हैं तो जा लीजिए। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या है? संज्ञा भी आप लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले सर्वनाम को समझते हैं। जैसे शीला ग्लोबल एकेडमी में जाती है। शीला ग्लोबल एकेडमी में जाती है और वह वहां मन लगाकर पढ़ती है, और वह वहां मन लगाकर पढ़ती है। पहले आप यहां जानिए कि ये शीला क्या है। शीला संज्ञा है और उनकी जगह पे क्या है? ये वह। आप ध्यान से देखिए, शीला ग्लोबल एकेडमी में जाती है और वह वहां मन लगाकर पढ़ती है, यानी यह वह किसको इंगित कर रहा है? शीला को। यानी संज्ञा के स्थान पर क्या है? संज्ञा क्या है? शीला। और वह क्या है? सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि वह शीला के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम है क्या। क्या है? सर्वनाम है क्या और संज्ञा है क्या। तो इसी प्रकार उन्हीं से कुछ नियम है जिसे हम अगर वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता तो वाक्य में अशुद्धियां आ जाती हैं। तो देखिए कैसे, जैसे सर्वनाम का, पहले ये पहली अशुद्धि कैसे हो जाती है? सर्वनाम का वचन, सर्वनाम का वचन। वचन जैसे आप लोग जानते हैं कि वचन दो होते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बट अंग्रेजी में भी दो ही होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जिससे एक जाति का, जिससे सिमिलर संख्या का पता चले, एक का पता चले, उसे कहते हैं सिंगुलर नंबर, और जिससे एक से अधिक का पता चले उसे क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर, या एक वचन या बहुवचन। तो उसे प्रकार सर्वनाम का वचन अपने से संबंधित, अपने से संबंधित संज्ञा के वचन के अनुसार होता है। सर्वनाम का वचन क्या कह रहे हैं? सर्वनाम का वचन किसके अनुसार होगा? संज्ञा के वचन के अनुसार होगा। यदि वाक्य में सर्वनाम का वचन संज्ञा के वचन के अनुसार नहीं है तो वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अपने से संबंधित, यदि किसी वाक्य में सर्वनाम का वचन अपने से संबंधित संज्ञा के वचन के अनुसार नहीं होता है तो वह वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो वह वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे जैसे यह वाक्य हमारा है, मैं जो पुस्तकें, देखिए यहाँ पे वाक्य देखिए जो हमारा है, मैं जो पुस्तकें लिख रहा हूं, मैं जो पुस्तकें लिख रहा हूं उसे पढ़कर आप प्रसन्न होंगे, उसे पढ़कर आप प्रसन्न होंगे। अब यहाँ पे मैं क्या है? बहुवचन है, ठीक है ना। तो पुस्तकें, मैं जो पुस्तकें, पुस्तकें भी क्या है? क्या है? बहुवचन है, क्योंकि पुस्तक होता है तो एक पुस्तक होता। पुस्तकें क्या है? हमारी बहुत सी है। यानी मैं जो पुस्तकें लिख रहा हूं उसे पढ़कर आप प्रसन्न होंगे। यहाँ पुस्तकें की जगह पे जो उसे का प्रयोग किया गया है ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि जो पुस्तकें हैं कैसा है? बहुवचन है। तो उनकी जगह पे सर्वनाम भी क्या होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। तो पुस्तकें का क्या, जो को इंगेज करने के लिए जो सर्वनाम होगा क्या होगा? उन्हें। अतः शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं जो पुस्तकें लिख रहा हूं, मैं जो पुस्तकें लिख रहा हूं उन्हें पढ़कर आप प्रसन्न होंगे। यह वाक्य हमारा शुद्ध होगा। यानी पुस्तकें की जगह पे उसे जो कहा गया है ये अशुद्ध सर्वनाम है, जिसका शुद्ध सर्वनाम क्या है? उन्हें। यानी तभी यह हमारा शुद्ध वाक्य बना है, मैं जो पुस्तकें लिख रहा हूं उन्हें आप पढ़कर आप प्रसन्न होंगे, ठीक है।
इसी प्रकार अशुद्ध वाक्य दूसरा, जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, लवी और लक्ष्य। लवी और लक्ष्य, लवी और लक्ष्य स्कूल तो रोज जाते हैं। लवी और लक्ष्य स्कूल तो रोज जाते हैं, परंतु वे वहां पढ़ते नहीं हैं। परंतु वह वहां पढ़ते नहीं है। अब वह, आप देख रहे हैं ना कि लवी और लक्ष्य क्या है, बहुवचन हो गए। एक से अधिक होने पर ही क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, प्लूरल नंबर हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो इसलिए लवी और लक्ष्य प्लूरल नाउन हो जाता है। तो हमने क्या बताया कि सर्वनाम भी, प्रोनाउन भी, सर्वनाम भी हमारे संज्ञा के अनुसार ही होना चाहिए। अगर वाक्य में ऐसा नहीं है तो वह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है। इसीलिए हमारा लवी और लक्ष्य स्कूल तो रोज जाते हैं, परंतु वह पढ़ते नहीं हैं, अशुद्ध है। अब उसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, लवी और लक्ष्य स्कूल तो रोज जाते हैं, परंतु वे, वह ना करके क्या होगा बच्चों, वे होगा। वे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि प्लूरल सब नाउन के साथ, प्लूरल संज्ञा के साथ, प्लूरल क्या होगा, बहुवचन संज्ञा के साथ बहुवचन सर्वनाम होना चाहिए। यही नियम है। यही तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अशुद्धि किस वाक्य में कहाँ से हो गई। अगर यहाँ पर वे होता, यहाँ पर अगर वे होता तो यह वाक्य यही शुद्ध हो जाता, ठीक है। उसके बाद अगला नियम देखिए बच्चों, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम किया जाता है, ठीक है। परंतु यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में सर्वनाम के स्थान पर, सर्वनाम के स्थान पर भी क्या है, संज्ञा का प्रयोग कर दिया जाए या गया है, तो वह वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है। वह वाक्य हमारा क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। जैसे निशा ने, जैसे ये उदाहरण आप देखिए, निशा ने गीता को, निशा ने गीता को इधर उधर टहलते हुए देखकर गीता को, अब देखो गीता को, यहां पर भी गीता है, जबकि यहां पर क्या है, सर्वनाम होना चाहिए, यहां पर भी उन्होंने क्या कर दिया, संज्ञा कर दिया। निशा ने गीता को इधर उधर टहलते हुए देखकर गीता को बुरी तरह से डांटा, बुरी तरह से डांटा, बुरी तरह से डांटा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर निशा ने गीता को, गीता को, गीता क्या है, हमारा संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है, उसकी जगह पे सर्वनाम उसे होना चाहिए, ठीक है ना, को देखकर उसको होना चाहिए, उसको, लेकिन यहाँ पर गीता कर दिया, यानी यहाँ पर भी संज्ञा का प्रयोग कर दिया। जहाँ पर सर्वनाम होना चाहिए, उस होना चाहिए, वहां पर भी उन्होंने क्या लिख दिया, संज्ञा लिख दिया, जिससे यह वाक्य हमारा क्या हो गया, अशुद्ध बन गया। इसलिए बच्चों याद रखिएगा कि जहां पर सर्वनाम का प्रयोग होना है, सर्वनाम ही होना चाहिए, नहीं तो वाक्य हमारा क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो इसलिए शुद्ध वाक्य हमारा क्या हुआ, निशा ने गीता को इधर उधर टहलते हुए देखकर उसको बुरी तरह से डांटा, उसको बुरी तरह से डांटा, उसको बुरी तरह से डांटा। आइए अगला देखते हैं, तीसरा नियम क्या है, संज्ञा के स्थान पर। अगला है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण, प्रयोग होने के कारण सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के स्थान पर उचित होता है जिसका प्रयोग सर्वनाम से पहले हो गया हो, जिसका प्रयोग सर्वनाम से पहले हो गया हो, ठीक है। क्या कह रहा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के स्थान पर उचित होता है जिसका प्रयोग सर्वनाम से पहले हो गया हो। यानी सर्वनाम से पहले संज्ञा का प्रयोग होना चाहिए, पहली चीज, सर्वनाम से पहले संज्ञा का प्रयोग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बाद में अगर कोई संज्ञा आ रहा है तो बाद में आने वाली संज्ञा के स्थान पर उससे संबंधित सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध होता है। यानी उससे संबंधित सर्वनाम का जो पहले संज्ञा है, उससे संबंधित जो सर्वनाम का प्रयोग दूसरी बार होगा तो वो क्या होगा, दूसरे वाले संज्ञा के प्रयोग के आधार से जो सर्वनाम प्रयोग होगा वह अशुद्ध होगा। क्या होगा, अशुद्ध होगा, जिससे कि वह वाक्य ही को क्या कर देगा, अशुद्ध कर देगा। जैसे प्रिया ने उसे पकड़कर, प्रिया ने उसे पकड़कर, अब देख लो प्रिया क्या है, प्रिया ने उसे पकड़कर,
सालू की पीठ पर 4 घूंसे जमाए। प्रिया ने उसे पकड़कर सालू की पीठ पर 4 घूंसे जमाए। मैंने कहा कि यहाँ पे ये जो है, ये प्रिया क्या है, संज्ञा है, सालू भी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, प्रिया ने सालू को पकड़कर, हाँ होना चाहिए उसे, आप ध्यान से देखिए, 4 घूंसे। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि उसे का प्रयोग सालू के स्थान पर हुआ है, और उसे का प्रयोग चूंकि पहले कर दिया गया है इसलिए अशुद्ध है। इसे कहाँ होना चाहिए, सालू के बाद होना चाहिए। ठीक है, पहले आया है। इसे पढ़कर तो यह भ्रम होता है कि प्रिया ने पकड़ा तो किसी दूसरे को है, किसी अन्य को या दूसरे को पकड़ा है, और घूंसे सालू की पीठ पर जमाए हैं। हाँ, इस क्या है, सालू की पीठ पर जमाए हैं। इसलिए इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, प्रिया ने सालू को पकड़कर उसकी पीठ पर घूंसे जमाए। प्रिया ने सालू को पकड़कर उसकी पीठ पर, प्रिया ने सालू को पकड़कर उसकी पीठ पर घूंसे जमाए। समझ रहे बच्चों? तो आ गया। उसके बाद एक अगला नियम है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, एक ही व्यक्ति और वस्तुओं के लिए किसी एक ही प्रकरण में, किसी एक ही बात में, ठीक है, किसी एक ही प्रकरण में कहीं आ, कहीं यह, कहीं वह, कहीं तू, कहीं इनका और कहीं इसका आदि का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। अगर ऐसा किया गया है इसके प्रयोग से, तो वह पूरा वाक्य ही हमारा क्या हो जाता है, अशुद्ध बन जाता है, अशुद्ध हो जाता है। जैसे फिर से समझ लो, एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए, एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किसी एक ही प्रकरण में, यानी किसी एक ही बात के लिए कहीं पर आ, कहीं यह, कहीं वह, कहीं तू, कहीं इनका और कहीं इसका आदि का प्रयोग अगर किया गया है तो वह अशुद्ध होता है, जिससे बना वाक्य भी हमारा क्या बन जाएगा, अशुद्ध हो जाता है। जैसे वे एक वृक्ष की छाया में बैठे थे, वे एक वृक्ष की छाया में, वृक्ष माने होता है पेड़, वे एक पेड़ की छाया में बैठे थे, इतने में एक कौवा आया और इनके, अब देखा ना यहाँ पे याद रखना, इनका या इनके, और कहीं इनका, देखो इनका या इनके, देख लो, या इनके, देखो आ गया ना, और इनके ऊपर बीट कर दी। बीट मतलब टट्टी कर दी, कौवा ने क्या कर दिया, टट्टी कर दिया। आप लोग भी कभी गए होंगे पेड़ के नीचे, तो कौवा या कुछ अन्य चिड़िया भी आकर, आपका कबूतर भी क्या कर देते हैं, आप पर बीट कर देते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। तो वो यहाँ पर बात हम अशुद्ध वाक्य का क्या है, यहाँ पर देखिए, तो इनके, यहाँ पर वे की बात हो रही थी और यहाँ पर इनके है। वे एक वृक्ष, एक पेड़ की छाया में बैठे थे, इतने में एक कौवा आया और इनके ऊपर बीट कर दी। यहाँ पर यह वाक्य हमारा अशुद्ध है क्योंकि वे के लिए क्या लगेगा, उनके, ठीक है, वे के लिए क्या लगेगा, उनके, इसलिए हमारा शुद्ध वाक्य होगा, वे एक वृक्ष की छाया में बैठे थे, इतने में एक कौवा आया और उनके ऊपर क्या कर दिया, यहाँ पर उनके का प्रयोग किया जाएगा। उनके करने से या फिर हमारा वाक्य शुद्ध बन गया, यानी यह हमारा शुद्ध वाक्य, बीट कर दी, कौवे ने उन पर काम तमाम कर दिया, है ना। तो इसी प्रकार सर्वनाम से संबंधित बहुत सारे उदाहरण हम आपके सामने लेकर आए हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं कि कैसे, कौन सा अशुद्ध है वाक्य है और उनका शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य, पहला क्या है, वह बच्चा सोता रहा क्योंकि इसको किसी ने जगाया नहीं। वह बच्चा सोता रहा क्योंकि इसको किसी ने जगाया नहीं। बात तो हम वह के कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं इसको। आप यहाँ पर ध्यान देखो, और इसको,
वह बच्चा सोता रहा क्योंकि उसको किसी ने जगाया नहीं, ये होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या है, या अशुद्ध वाक्य, वह बच्चा सोता रहा क्योंकि इसको किसी ने जगाया नहीं, या अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह बच्चा सोता रहा क्योंकि उसको किसी ने जगाया नहीं, क्योंकि उसको किसी ने जगाया नहीं, उसको किसी ने जगाया नहीं, उसको किसी ने जगाया नहीं। अशुद्ध वाक्य, दही में कौन पड़ा है, दही में कौन पड़ा है, इसका शुद्ध वाक्य होगा दही में क्या पड़ा है। कौन मतलब दही में क्या, हाँ दही में क्या, दही में क्या होगा भैया, दही में कौन पड़ा है। आप ये सोचिए, कौन कौन क्या वहां पर जो है, कोई मनुष्य चला जाएगा नहीं ना, कोई आम आदमी तो नहीं जाएगा दही में। तो दही में क्या पड़ा है, कहा जाता है कि कोई खरपतवार हो सकता है, ठीक है ना, या छोटा मोटा कीड़ा हो सकता है। कोई वहाँ पे जो है रीता गीता सीता ये सब तो नहीं जा सकते हैं, उसमें पड़ जाएंगे तो हम पूछेंगे कि दही में कौन पड़ा है। तो इसलिए हमारा क्या है, दही में कौन पड़ा है, अशुद्ध वाक्य है। क्या है, या मान लो कि हमारा नैतिक ही दही में पड़ा हो, ऐसा तो है नहीं। हाँ, तो कौन पड़ा है, अच्छा मुआविया पड़ा है दही में, अच्छा तो मुआविया दही में पड़ा है, ये भी गलत बात है। तो ये उसमें हमारे बच्चों ये समझो कि दही में कौन पड़ा है कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि उसमें क्या पड़ा है, कुछ ऐसी चीज होगी जो बेजान होगी या कम दिमाग की होगी, छोटी या खराब चीज होगी, वही दही में पड़ी होगी, जिसके लिए हम लोग पूछ लेते हैं कि दही में क्या पड़ा है, ठीक है ना, या क्या डाल दिए हैं, ठीक है। तो दही में कौन पड़ा है, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है, दही में क्या पड़ा है, दही में क्या पड़ा है। फिर अशुद्ध दूसरा वाक्य क्या है, तुम्हारे में से कौन वहां जाएगा। अब तुम्हारे में से, तुम्हारे क्या होता है ना, तुम में से कौन जाएगा, तुम में से कौन वहां जाएगा, तुम्हारे से कौन नहीं, ठीक है। तुम्हारे में से कौन जाएगा, ये बिल्कुल तुम्हारे में अशुद्ध है, तुम में से कौन वहां जाएगा, यह शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य, तुम्हारे में से कौन वहां जाएगा, अशुद्ध है बच्चों। शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुम में से कौन वहां जाएगा। अगला वाक्य हमारा, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, यह अशुद्ध वाक्य है। मेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर ना होकर के क्या होगा, मुझ पर, आप मुझ पर कृपा कीजिए, यह शुद्ध वाक्य है हमारा। क्या होगा, यह शुद्ध वाक्य होगा, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अगला अशुद्ध वाक्य हमारा, पिताजी मुझे तुम्हारी याद आती है, पिताजी मुझे तुम्हारी याद आती है, यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, पिताजी मुझे आपकी याद आती है। तो बच्चों हमारा भी 7 साल का बच्चा है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो घर पे रहता है, तो मुझसे फ़ोन करता है तो बार बार यही कहता है, पिताजी मुझे आपकी याद आती है, पिताजी मुझे आपकी याद आती है। तो यह मेरा भावनात्मक सेंटेंस बन चुका है ना, क्योंकि मेरा बेटा अपना मुझे फ़ोन जब मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम कम मिलता है बच्चों, तो ना, तो जब जाता हूँ तो फिर या फ़ोन पे भी बात करता हूँ तो यही कहता है कि पिताजी मुझे आपकी याद आती है, ठीक है, पिताजी मुझे आपकी बहुत याद आती है, यहाँ तक वो भी बोलता है ना। तो यहाँ पर पिताजी मुझे आपकी याद आती है, यह हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है, जबकि पिताजी तुम्हारी याद आती है अशुद्ध वाक्य है। फिर अगला आता है सेंटेंस, मैंने मेरा कार्य कर लिया है मैंने मेरा कार्य कर लिया है, यह मैंने मेरा, मेरा क्या होता है, मेरा कार्य नहीं होता, मैंने अपना कार्य कर लिया है, अपना कार्य कर लिया है, यह वाक्य हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। मैंने अपना कार्य कर लिया है, मैंने अपना कार्य कर लिया है, यह हमारा कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। अगला हमारा वाक्य है क्या बच्चों, यह लोग कहाँ जा रहे हैं, यह लोग कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि यह ना होकर के क्या होता है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। आपसे आप बताओ,
ये अगर कोई कहे आप बताओ तो कैसा सेंटेंस है हमारा? अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य है कृपया आप बताएं, कृपया आप बताएं, कृपया आप बताएं, कृपया आप बताएं। अगला वाक्य है हमारा अंकित आया और कहा। अंकित आया और कहा। अंकित आया, अंकित आया और कहा। अंकित आया और कहा, यह क्या है? हमारा शुद्ध वाक्य है। अंकित आया और उसने कहा। ठीक है बेटा, क्या शुद्ध वाक्य हो गया बेटे? क्या होगा? अंकित आया और उसने कहा। यह हमारा कैसा वाक्य होगा? शुद्ध वाक्य। अगला वाक्य क्या है बच्चों? मैंने आज प्रकाशन नहीं जाना है। मैंने आज प्रकाशन नहीं जाना है, यानी मैंने, यहाँ पे ये कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे आज प्रकाशन नहीं जाना है। मुझे आज प्रकाशन नहीं जाना है। मुझे आज प्रकाशन नहीं जाना है। अगला वाक्य है हमारा लीजिए प्याला भर दें। लीजिए प्याला भर दें, बिल्कुल गलत। लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ। लीजिए प्याला भर दें अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा बच्चे? लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ। लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ। फिर अगला हमारा वाक्य है मजदूरों में रोष था। मजदूरों में रोष था, मजदूरों में गुस्सा था, इसलिए मजदूरों ने, यहाँ पर भी मजदूरों, यहाँ मजदूरों ने घेराव किया। आप देख रहे हैं संज्ञा के स्थान पर संज्ञा ही प्रयोग किया जा रहा है। इससे यह हमारा वाक्य क्या बन गया है? अशुद्ध बन गया है। क्या बन गया है? अशुद्ध हो गया है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मजदूरों में रोष था, इसलिए उन्होंने, क्या होगा? उन्होंने घेराव किया। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग होना है? सर्वनाम। संज्ञा के साथ संज्ञा का ही प्रयोग फिर बार बार करना क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग होना चाहिए? सर्वनाम। तो मजदूरों में रोष था, इसलिए उन्होंने, क्या हुआ? उन्होंने घेराव किया। इसलिए किन्होंने घेराव किया? मजदूरों में रोष था, इसलिए उन्होंने घेराव किया। अगला वाक्य यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। यह मेरा मित्र है और यह मेरे साथ रहता है। यहाँ पर भी यह है, यहाँ पर भी यह है, तो इसलिए यहाँ पर भी सेम सर्वनाम। ठीक है ना? यह मेरा मित्र है, यह मेरा मित्र है, यह, और यह मेरे साथ रहता है। गलत। यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। यह कैसा वाक्य हो गया? शुद्ध हो गया। यह शुद्ध क्या है? यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। कैसा वाक्य है बच्चे? अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। जो मेरे साथ रहता है। आइए अगला वाक्य देख। उसने कहा मैं 4 भाई हूँ। उसने कहा मैं 4 भाई हूँ। तो उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। क्या है? मैं नहीं, क्या होगा? हम 4 भाई हैं। अब मैं हिंदी में क्या होता है? मैं सिंगुलर माना जाता है, और यहाँ पर हम 4 भाई हैं, इसलिए मैं ना होकर के क्या होगा? हम। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। यह हमारा क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूँ। तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूँ। तो यहाँ पर खूब, तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब नहीं बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शुद्ध वाक्य क्या होगा? खूब की जगह पे क्या प्रयोग किया जाएगा? अच्छी तरह। अच्छी तरह। खूब की जगह पे क्या प्रयोग किया जाएगा? अच्छी तरह। तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यह हमारा कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य क्या है? तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूँ। अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगला वाक्य है मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। कितना शुद्ध वाक्य है? इसमें होगा मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मेरा की जगह पे क्या होगा बच्चों? अपना होगा। मैं अपना काम कर रहा
हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आइए अगला वाक्य देखता हूँ। बाहर क्या खड़ा है? बाहर बाहर क्या खड़ा है? इसका होना चाहिए बाहर कोई वैसी चीज थोड़ी खड़ा होगा, बाहर कौन खड़ा है। अगर बाहर कोई अपना सगी संबंधी होगा तो उनको सम्मान करने के लिए क्या कहा जाएगा? बाहर कौन खड़ा है। यह हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य। बाहर कौन खड़ा है शुद्ध वाक्य है। बच्चे बाहर क्या खड़ा है अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? बाहर कौन खड़ा है। बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, यह हमारा कैसा वाक्य होगा? शुद्ध वाक्य होगा। उसके बाद फिर वह कौन का सामान है। ये क्या है? कौन का सामान है, वह कौन का सामान है, ये कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। यह वह किसका सामान है, ये कहा जाएगा वो किसका सामान है, वह किसका सामान है। ये हमारा कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट है। और ये क्या है? करेक्ट है। ठीक है। इसी प्रकार दादाजी तुम खाना खा लो। दादाजी दादाजी तुम खाना खा लो। दादाजी दादाजी तुम खाना खा लो। यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है। दादाजी आप खाना खा लीजिए। दादाजी आप खाना खा लीजिए। दादाजी आप खाना खा लीजिए। यह हमारा कैसा वाक्य होगा? शुद्ध वाक्य। दादाजी आप खाना खा लीजिए, यह हमारा कैसा वाक्य होगा बच्चों? शुद्ध वाक्य है। दादाजी आप खाना खा लीजिए, शुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है अशुद्ध वाक्य में, वह ने मेरा काम कर दिया है। वह ने, यह कैसा वाक्य है? वह ने मेरा काम कर दिया है, यह बिल्कुल अशुद्ध है। उसने मेरा काम कर दिया है, यह मेरा शुद्ध वाक्य है। तो बच्चों याद रखना, वह ने मेरा काम कर दिया है अशुद्ध वाक्य है, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने मेरा काम कर दिया है। उसने मेरा काम कर दिया है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो ये बच्चों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जुड़े हुए हैं कौन सी सीरीज, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम डेली आपके सामने कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लेक्चर डेली लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ठाना है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को यह हमारी सारी वीडियो पहुँचती रहें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। यह वीडियो UPPCS, ROARO, UPSC, UPSI, यूपी पुलिस, बिहार SI, बिहार पुलिस, BPSC के साथ साथ CTET, STET इन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसके साथ इन सब के अलावा भी जैसे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों अगर आप सभी लोग क्लास 6, 7, 8 के हैं तो इस सारे लेक्चर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो और अगर यह वीडियो हमें आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। एक बार फिर हम आप लोगों को धन्यवाद बोलते हैं वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद।